तो आ गए फिर हम आज। आज तो कुछ नहीं, लेकिन आज श्लोक पढ़ेंगे। ज्यादा दिन, 2 दिन हो गया ना, तो श्लोक नहीं पढ़े, तो चलो श्लोक पढ़ते हैं। आज श्लोक क्या पढ़ना है? 36। याद है कि नहीं? भूल गए हो? चलो राधे राधे बोलो। चलो चलते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, उसके बाद व्याख्या करेंगे। ओके, अब यहाँ तक आ गए हो तो मेरे साथ श्लोक क्या करते हैं, साथ में पढ़ते हैं। अगर जो नया होगा वो समझ ले कि साथ में पढ़ते रहेंगे श्लोक, और जो पुराना है तो उनको पता ही होगा। चलो पढ़ते हैं। अपि चेदसि पापे भया सर्वे भया पापकृतमः सर्वज्ञान पल्लवेनैव वृजिनं सनत्रिषयसि। तो पुराने बंदे राधे राधे तो बोल दिए होंगे, यानी कि नए नए बंदे होंगे तो वो पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे? राधे राधे। चलो स्टार्ट करते हैं, श्लोक को समझते हैं। तो आज जैसे कि हमने जो भी पिछले श्लोकों में पढ़ा, जो भी समझा, थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में इस्तेमाल करते रहना है और अपनी दिमाग बढ़ाते रहना। ये मेरे को आपसे नम्र निवेदन है। चलो इस श्लोक में यह है कि जैसे कि यदि हमें या आप लोग, यदि तुम्हें समस्त पापियों से भी, जितने भी पापियां हैं, जितने भी पाप करने वाले हैं, जितने भी बुरे लोग हैं, उन सबसे सर्वाधिक पापी समझा जाए, बुरा समझा जाए तुम्हें, तो तुम जो दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे, असमर्थ नहीं समझे। जैसे कि दिव्य ज्ञान समझे, नहीं समझे होंगे क्योंकि कोई वीडियो देखा ही नहीं होगा। अगर ये देख रहे होंगे पुराने या नए, मेरे को पता होगा, यकीन के साथ कह सकता हूँ कि किसी को समझ में नहीं आया होगा। अगर जो पढ़े होंगे उनको समझ में आएगा, लेकिन जो नहीं पढ़े होंगे, देखे भी होंगे क्योंकि अच्छे से वीडियो देखे नहीं होंगे, है कि नहीं? कोई बात नहीं। तो इसमें बोलते हैं कि कितना, जैसे कि आप ले लो, जो बोल रहे हो कृष्ण भगवान की जो दिव्य ज्ञान है, अगर आप इस पे मतलब इसका नियम का पालन करते हो, अगर आप इस पे चलते हो, तो आप आपको कितना भी दोषी क्यों ना माने, लेकिन वैसे भी इस संसार में कितना भी कुशल व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसको जीवन संघर्ष, जैसे कि उसको अपने जीवन में जो भी है संघर्ष, वो करना ही करना है। जैसे कि हमारे जीवन में जितना भी, वो कितना भी अमीर व्यक्ति हो, कितना भी कोई क्यों ना हो, समझ रहे हो ना मेरी बात? उसको जो हमारी समाज की है, या जैसे कि हमारे जो होती है दिक्कत, चाहे जो भी हो, वो सबको झेलना पड़ेगा और झेलकर ही यहाँ से जाएंगे। अब जैसे भी झेले, सबका झेलने का तरीका ही अलग होता है। और जो इसको झेल लेता है, जैसे कि जितने भी संसार की जितने भी जंजाल हैं, जितने भी लोगों के ताने होने, जो भी समझ लो, जो भी बोलते रहते, तो वो भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ होता है, वो पथ पे चलता है, वैसा हो जाता है वो। जो कृष्ण भावनामृत के नाव अत्यंत सुगम होता है, जैसे कि कृष्ण भावनामृत में जो लोग है, वही तो है, कृष्ण भावनामृत में दिव्य ज्ञान है। अगर इस पे लोग चलते हैं तो उसमें तो अत्यंत सुगम है नाव, मतलब इस पे चलना, किंतु उतना ही उसके साथ साथ अत्यंत उदात भी है, कठिन भी है। जल्दी कोई चलता ही नहीं, जैसे कि आप लोग ना चलोगे ना किसी को चलने दोगे। अब आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों पे निर्भर करता है कि आप लोग क्या करोगे। जैसे मेरे बताना काम है, बताना क्या, मैं तो ऐसे ही पढ़ रहा हूँ। जैसे कि मेरे को वैसे कोई यूट्यूब पर वीडियो बनाने का शौक़ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मैं सोचा कि मेरे को भागवत गीता पढ़ना है। वैसे ही मैं सोचा कि चलो एक टारगेट लेते हैं, यूट्यूब पे बना कर डालते हैं। इसके चक्कर में जैसे कि हाँ चलो एक
एक श्लोक पढ़ना है, ये मेरा आदत हो जाएगी। वैसे आदत नहीं होता था पढ़ने का, अब भगवान की कृपा से जो भी हो, मतलब जैसे कि पढ़ने का अब थोड़ी बहुत का बहुत पढ़ लिया हमने। जितना भी हमें दिमाग में जो भी है आया, सब कहाँ से आया? तो भागवत गीता के। हाँ, मैं मानता हूँ, इससे पहले मैं कुछ नहीं जानता था, सच में जानता था लेकिन कन्फ्यूजन था इसी में। अब कन्फ्यूजन दूर, अब जो भी है कन्फ्यूजन दूर रहेगा। तो बोलो राधे राधे। तो चलो आज श्लोक यही पढ़ते हैं, यही ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट श्लोक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बोलो ना क्या? तो राधे राधे। इतना देख लियो तो बोल दो, नहीं तो जय जय सिया राम। राधे राधे।